Well, after being stopped by the police at the Delhi-Ghaziabad border, Samajwadi Party MP Harendra Singh Malik has said, and I quote, "They have stopped us and are saying that the officials will talk to us. And as per protocol, the member of parliament should be treated above the cabinet secretary of the government of India. Unfortunately, we have been stopped to hold talks with an ACP. We are waiting for the ACP to come." Listen it. आप नहीं तो रोक रहे हैं। हाँ जी, क्या कहा जा रहा है पुलिस प्रशासन? ये कह रहे साहब आप रुको, हमारे अधिकारी आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए, एज पर प्रोटोकॉल मेंबर पार्लियामेंट शुड बी ट्रीटेड अबाउट द कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट अनफॉर्चुनेटली एसीपी से बात करने के लिए हमें यहाँ रोका जा रहा कि एसीपी साहब आएंगे तब बात करेंगे। एसीपी साहब बड़े साहब हैं, हम लोग छोटे लोग हैं और यहाँ हमें पुलिस वाले बलात् रोक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो आएंगे तब आप जाएंगे। अब वो ये समझ से परे है कि एसीपी को अगर बात करनी थी तो उसे समय निकाल करके बात कर लेनी चाहिए थी। वो केवल इसलिए यहाँ रोका जाएगा, हम खड़े हैं कि एसीपी साहब आएंगे। अब बड़े साहब हैं तो छोटे लोग खड़े हैं। अब यार ये देखो, तुम्हारे सामने की बात है, रोक तो दिए हमें, अब तो अब क्या करें सर। Varsha, my colleague, is joining us on the broadcast to give us more details about this. What's the latest here, and why is the police being overcautious when letting in some of these people? What is on their mind, especially with the SP leaders being stopped by the police? देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट थे, जितने भी लोग थे जो संभल जाना चाह रहे थे, उनके दिमाग में ये साफ प्रक्रिया थी कि अखिलेश यादव ने कहा है कि यादव वहां के लोगों से मिलना चाहते हैं। वो अखिलेश यादव की तरफ से ये बात रखना चाहते थे कि उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। किस तरीके से समाजवादी पार्टी के 15 लोगों ने ये तैयारी कर ली थी कि जाना ही जाना है, क्योंकि डीजीपी से बात हो चुकी थी। डीजीपी ने पूरा एक निर्णय बनाया था कि 3 दिन बाद आपको एक समय दिया जाएगा और आप उस दिन जा सकते हैं। एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के लोगों ने 15 लोगों का एक डेलीगेशन तैयार किया। डेलीगेशन की तैयारी पूरी हो गई थी और डेलीगेशन को आज सुबह निकलना था मुरादाबाद के बाद संभल में डेलीगेशन मुलाकात करता, लेकिन आनन फानन में जिलाधिकारी ने जिस तरीके से नोटिस जारी की कि 10 तारीख तक धारा 163 लगाया जाएगा और इसके साथ ही साथ ये देखा जाएगा कि वहां पर बाहरी लोग ना आ सके, क्योंकि आज न्यायिक आयोग के लोगों की भी वहां पर पहुंच है। वहां पर जांच पड़ताल की जा रही है न्यायिक आयोग के टीम के जरिए। ये देखा जा रहा है जो प्रूफ इकट्ठा किए गए, जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के जरिए से जो चीजें वहां पर मिली, जो अधिकारियों ने जांच पड़ताल की, वो सर्वे भी आज पूरी तरीके से वहां पर होना था, जिसको लेकर आज समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को रोका गया। लेकिन समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने जो साफ मुहिम रखी थी उसको इन्होंने साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाएगा तो है ही, चाहे वो आज नहीं जा रहा है लेकिन कल जाएगा। और डेलीगेशन तैयारी करेगा जाने की। 5 लाख की राशि देने का ऐलान भी समाजवादी पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे उन्होंने कर दिया है। और समाजवादी पार्टी ये निश्चय कर चुकी है कि समाजवादी पार्टी संभल में जो घटना हुई है उसमें लोगों से मुलाकात करेगी और डेलीगेशन को एक बेहतर रूप में तैयारी करके संभल में भेजेगी, क्योंकि संभल की घटना जिस तरीके से हुई, वहां पर जो हिंसा हुई, उसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार सक्रिय है। देखिए, इतना ब्रॉड तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया, किस तरीके से हर जगह समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे, जो लोग थे जाने के लिए, उनके आवाज को जिस तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया, वो पूरे तरीके से तैयार थे जाने के लिए। विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला बाहर, जिस तरीके से कई ऐसे कैंडिडेट थे जो निकले और फिर उसके बाद उनको गाड़ी से बैक टू उनके होम भेज दिया गया, हाउस अरेस्ट करके रखा गया। ये पूरी एक जो रणनीति थी वो तैयार रखी गई थी प्रशासन की तरफ से। प्रशासन भी अलर्ट पे था। कल रात से जब से ये डेलीगेशन की तैयारी थी तब से हर 15 जगह पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर ये डेलीगेशन को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन लगी हुई थी। और जिस तरीके से संभल का पूरा मामला रहा है उसको समाजवादी पार्टी एक मुद्दे के रूप में उठाने के लिए आगे बढ़ी है, तो जाहिर सी बात है आगे रणनीति और राजनीति एक बेहतर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए, इस तरीके से जब समाजवादी पार्टी किसी भी मुद्दे को उठाती है तो एक बेहतर राजनीति के तहत एक अच्छी रणनीति रखती है और रणनीति के तहत अब उत्तर प्रदेश में एक घमासान भी देखने को मिलेगा। किस तरीके से न्यायिक आयोग रिपोर्ट देती है, न्यायिक आयोग की रिपोर्ट अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया क्या होती है, न्यायिक आयोग क्या जांच पड़ताल करती है, किस तरीके से देखिए समाजवादी पार्टी के लोगों का साफ तरीके से कहना था कि जिलाधिकारी को बर्खास्त करिए, जिलाधिकारी के रहते इतनी बड़ी चीजें कैसी हो सकती है।
तो इन ऐलानों के बीच में समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन शुरू है। एक प्रचंड रूप से ये विरोध प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है, अलग अलग जगह पर देखने को मिल सकता है। समाजवादी पार्टी ये तैयारी कर रही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में फेरबदल हो सके और जिस तरीके से संभल का मामला है इसको और ज्यादा तूल पकड़ते हुए और बढ़ाया जा सके। राजनीति की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो लगातार ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ये सब चीजों का जिम्मेदार समाजवादी पार्टी के ही लोग हैं, क्योंकि संभल में जो एफआईआर हुई उसमें समाजवादी पार्टी के सांसद का नाम, उसमें समाजवादी